अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन के कारोबार में कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, महाना कितने हज़ार डॉलर्स कमा सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हमसे महाना कितनी तनख्वाह लेता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, पाकिस्तान में रहकर करना चाहिए कि नहीं, या परदेश में जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो अगर अमेज़ॉन का कारोबार करना चाहें तो क्या प्रोसेस है, तमाम मालूमात बता देता हूँ। क्योंकि ये मेरा तकरीबन जो मेरी 5-10 मिनट की वीडियो बनेगी ये मेरा 2 साल का तजुर्बा है। अभी तक कितनी सेल हुई है, कितना प्रॉफिट आया, कितने पैसे लगे, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और पाकिस्तान में रहकर करना चाहिए कि नहीं, तमाम तफसील से बता देता हूँ। सबसे पहले आज से 2 साल पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अमेज़ॉन पर कारोबार करूं, क्योंकि यूट्यूब से जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो अर्निंग होती है, तो ये एक पैसिव इनकम है। मतलब कि मैं सो भी जाऊं तो मुझे सुबह 1, 2, 5, 10, 20 डॉलर्स आए हुए होते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये काम है। मैंने सोचा कि एक पैसिव इनकम बन जाएगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब मैं सुबह उठूंगा तो मेरी प्रोडक्ट सेल हुई भी होगी, उसका प्रॉफिट मैं आराम से कौन से हासिल कर सकूंगा, जो मेरी मंतक ने कहा। सबसे पहले मैंने अमेज़ॉन को समझने की कोशिश की कि इसमें स्टार्ट कहाँ से लेना होता है। इसमें 2 मेन चीज़ें हैं, एक प्राइवेट लेवल और एक होलसेल। अगर आपने अमेज़ॉन पे प्रॉपर काम करना है एक लॉन्ग टाइम के लिए, ये सब कुछ समझा मैंने तकरीबन 2 से 3 महीने में कि लेना कहाँ से होता है, देना कहाँ पर होता है, इन्वेस्टमेंट कितनी है। तकरीबन उस वक्त जो मुझे समझ में आई कि कम से कम मेरे पास 1 करोड़ रुपया होगा तब जाके महीने का 3 से 4 लाख रुपए मैं बआसानी कमा सकूंगा, और उसके लिए भी थोड़ी सी भागदौड़ होगी। लिहाजा मैंने इस काम को बंद किया, चैप्टर को क्लोज किया, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं था। मैंने बोला नहीं, अमेज़ॉन का काम नहीं करना। मगर एक कीड़ा था दिमाग में, एक मतलब जरासीम था कि नहीं यार, मैंने अमेज़ॉन पे काम करना है। जिस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट होता है ना कि यार मैंने ये करना है, तो वो बार बार वीडियोज़ आपके सामने आएंगी, वैसे लोग आपके सामने आएंगे, वैसी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो मैंने 1 साल के बाद फिर दोबारा सोचा कि मैंने अमेज़ॉन पे काम करना ही करना है। तो मुझे पता चला कि जो प्राइवेट लेवल है उसमें तकरीबन 1 करोड़ रुपया चाहिए होता है, मगर अगर हम होलसेल पर काम करते हैं तो तकरीबन 5 लाख रुपए से हमारा काम चल जाता है। ये मैंने इंटरनेट पे सर्च किया जो कि भाई 2,000 डॉलर्स में, 1,500 डॉलर्स में, 1,000 डॉलर्स में आप अपना होलसेल का कारोबार शुरू कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। हालांकि मेरे जहन में था कि मेरे पास तो 10 लाख है, ये तो 1,000-2,000 डॉलर्स की बात करें तो मतलब कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो लिहाजा मैंने सोचा कि मैं FBA होलसेल अमेज़ॉन पे काम करूंगा। मतलब ब्रांड, इसमें क्या होता है थोड़ा सा तफसील से बता देता हूँ। बहुत सी वीडियोस आप देखेंगे बस कहानियाँ सुनाते रहेंगे, टू द पॉइंट बात नहीं करेंगे। FBA होलसेल में ऐसा होता है कि आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट, जैसे ये कैनन का कैमरा है, इससे हम रब्ता करते हैं कि भाई हम आपका कैनन कंपनी का कैमरा जो है अमेरिका में सेल करना चाहते हैं, इनसे परमिशन लेनी होगी। कैनन कंपनी हमें परमिशन देती है, हम इससे 10, 20, 50 या 100 पीस लेते हैं और अमेज़ॉन पे रख देते हैं। वहाँ पे हम इसकी प्राइस लगाते हैं। अब FBA होलसेल में प्रॉब्लम्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या, अच्छी बात क्या है ये मैं बताता हूँ। अच्छी बात ये है कि प्रोडक्ट क्योंकि ब्रांड की होती है तो जल्दी सेल होना शुरू हो जाती है। बुराई क्या है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। मतलब कि अगर इसकी फिक्स प्राइस है, आप गूगल करके देखें कैनन कैमरा M50 कितने का है, N60 कितने का है, फलां कितने का है, तो वो गूगल पे कीमत आ जाएगी। आप अमेज़ॉन से ख़रीदें चाहे प्रैक्टिकल शॉपिंग मॉल में जाके ख़रीदें, उससे 2-4 रुपये ऊपर नीचे तो हो सकता है, मगर प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम किसी कंपनी से रब्ता करते हैं कि हमने आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो उन्होंने बताया होता है कि आप इस कीमत की लिमिट तक सेल कर सकते हैं, ना इससे बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। और शुरू में जो FBA होलसेल करता है उसके लिए ये भी प्रॉब्लम होती है कि बड़ी कंपनी, बड़ी क्या छोटी कंपनी भी उसे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए रजामंद इसलिए नहीं होती है कि मैंने इतनी मुश्किल से एक ब्रांड बनाया, मैंने अपनी इतनी मुश्किल से मेहनत करके मतलब ये काम शुरू किया, पता चले कि मैं अपनी प्रोडक्ट इसको दूं और ये किसी कस्टमर के साथ सही डील ना कर सके, वो हमारी कंपनी का नाम ख़राब हो जाए। लिहाजा FBA होलसेल करने में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी आपको प्रोडक्ट्स नहीं देती हैं, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अच्छाई क्या है कि आपकी हफ्ते 10 दिन में आपकी सेल होना शुरू हो जाती है। मतलब कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें मार्केटिंग करें, आप इसके लिए स्कीम लगाएं कि भाई आपको कैनन कैमरे के साथ 2 बैटरियाँ फ्री मिलेंगी, जो कि प्राइवेट लेवल में होता है कि आप मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग देते हैं, मतलब 1+1 की कोई स्कीम लगाते हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग इंटरनेट पे देते हैं, तो फिर प्राइवेट लेवल में आपका काम चलना शुरू हो जाता है। जबकि होलसेल में जो है वो आपका हफ्ते 10 दिन में काम चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि मैंने FBA होलसेल करना है, लिहाजा मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट ढूंढा। उसके लिए फेसबुक है, ये फीवर, वर्कअप, इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जहाँ पे हमें VA वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाते हैं जो हमारा ये काम करते हैं। हम बात करके कि भाई मैंने ये काम करना है, आप कितने में करेंगे,
उन्हें समझ में आया कि इतने में करेंगे, मुझे समझ में आया हाँ इतने में ठीक है, तो हमारी डील पक्की हो जाती है, हमारा वो काम करते हैं, उसके बाद हमसे सैलरी लेते हैं या तनख्वाह लेते हैं। अब क्या है कि जब शुरू में मैंने सोचा, मेरे छोटे भाई ने मुझे मशवरा दिया कि आप अगर पाकिस्तान वर्चुअल असिस्टेंट रखेंगे तो हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो, क्योंकि पाकिस्तानी झूठ बोल देता है कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, हो सकता है उसने अभी अभी कोर्स ख़त्म किया हो और फिर आपके साथ आपका पैसा तो डूबेगा सो डूबेगा, उसने तो अपने पैसे लेके गायब हो जाना है। इसकी बनस्बत अगर हम इंग्लिश मतलब अमेरिकन या कैनेडियन या इंग्लिश इंग्लैंड के किसी बंदे को वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करेंगे, वो सच बोलेगा कि भाई हाँ मेरा इतना तजुर्बा है और या मैं सीख रहा हूँ या मैं जो भी होगा वो बताएगा, अपना एक्सपीरियंस क्लियर करके बताएगा। वो शायद हमसे फीस ज़्यादा ले मगर हमारा काम प्रॉपर करेगा। बात मेरे समझ में आ गई कि हाँ बिल्कुल दुरुस्त है कि हम पाकिस्तानी जिसको 20-30 हज़ार या 50 हज़ार देना है उसकी जगह हम 70-80 हज़ार रुपये महीना देंगे, मगर एक प्रोफेशनल टाइप का एक्सपीरियंस टाइप का बंदा ढूंढेंगे जो हमारा ये काम कर सके। लिहाजा मैंने किसी 1-2 इंग्लिश बंदे से बात की या गोरे से बात की, मुझे तो इतनी इंग्लिश आती नहीं, बहरहाल 1-2 से बात हुई है। उन्होंने मुझे बोला कि जो गोरे हैं ना वो पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इंडियन से काम करवाते हैं, उसकी वजह ये है कि काम अच्छा करते हैं, सैलरी कम लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चाहे तो आप गोरों से करवाओ, चाहे काम वही करना है उन्होंने, सैलरी वहाँ पे ज़्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ पे कम देनी पड़ेगी। अब जब एक गोरा या एक गोरों के रहने वाला मुल्क पे एक बंदा मुझे ऐसी बात बोले तो फिर मैंने बोला वाकई में यार इतने पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं या फिलीपींस के हैं, तो वो कम सैलरी पे काम अच्छा करके दे रहे हैं, तो फिर ज़रूरत क्या है गोरा को हायर करने की। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं एक पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट ही रखता हूँ। मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया, उससे मेरी बातचीत हुई, उसने मुझे बोला कि मैं माहाना इतने पैसे लूँगी और आपको ये काम करके दूँगी। क्योंकि इससे पहले भी मुख्तलिफ कामों में पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि काम स्टार्ट लेने से पहले, जैसे कि आपने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा, $1000 से होलसेल स्टार्ट करें, $2000 से आपका कारोबार स्टार्ट हो जाएगा, $3000 से आप माहाना $1000 कमाना शुरू कर देंगे। आपको इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी, मगर इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि होता क्या है कि उसे आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट से बात शुरू करेंगे फेसबुक के थ्रू, ढूंढ वर्कअप के थ्रू, वो आप जब बोलेंगे ना मैंने काम शुरू करना होलसेल FB है तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो पता क्या बोलेगा, सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए होगा तो आपका काम बेहतरीन चल पड़ेगा, $1000 आप कमा सकते हैं, देख लेना। मगर ऐसा नहीं है। क्या है कि आपको सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। कंपनी रजिस्टर्ड करने से पहले आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट होने से पहले आपका ID कार्ड इंग्लिश में होना ज़रूरी है या आपका लाइसेंस। और इस बात का ख्याल रखना है कि जो एड्रेस आपके घर का हो सेम वही एड्रेस आपका स्पेलिंग टू स्पेलिंग आपकी ID कार्ड पे हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी, जो कि मेरे साथ आई। मैं चाहता हूँ अगर आप करें तो ये प्रॉब्लम पहले मतलब समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी होलसेल पे काम करना है और LLC रजिस्टर्ड करवानी है कंपनी अमेरिका में, कनाडा में या इंग्लैंड में, सबसे पहले आपको आपका यूटिलिटी बिल, आपके नाम रजिस्ट्री है और यहाँ आपका लाइसेंस, इन तीनों पे एड्रेस इंग्लिश में हो और इंग्लिश 100% वही हो जो आपका एड्रेस या पीछे खाते में या बैंक में एड्रेस लिखा हो। स्पेलिंग में प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए सबसे आसान वाला है कि आप यहाँ लाइसेंस में अगर आगे पीछे होगा तो आप इंग्लिश में ID कार्ड बनवाएं। इंग्लिश में ID कार्ड में अपना वही एड्रेस वही स्पेलिंग लिखवाएं जो कि 100% है, स्पेलिंग आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शुरू में वर्चुअल असिस्टेंट बोलेगा ठीक है पैसे दे दो काम शुरू कर देता हूँ, बाद में 2-4 दिन बाद बोलेगा ये चीज़ आपकी नहीं है, ये चीज़ नहीं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट था, मेरा अच्छा था, तो लिहाजा उसने मुझे 1 महीना वैसे पैसे नहीं लिए कि ठीक है आप अपना प्रोसेस कर लो उसके बाद। मगर बहुत से वर्चुअल असिस्टेंट पैसे ले लेते हैं कि भाई ठीक है नहीं हमें पता नहीं है, आपकी चीज़ें कम है वो आप पूरी करें, हमने तो काम शुरू किया हुआ है, हम आपकी चीज़ प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लिहाजा आपका सबसे पहले इंग्लिश का कार्ड हो जो कि मतलब इंग्लिश में एड्रेस लिखा हो, उसके ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड होगी। फिर उसके बाद आपका बैंक का अकाउंट पाकिस्तान का होना चाहिए, वो सिर्फ आपके नाम होना चाहिए। उस बैंक का एड्रेस भी एज टू एज वही होना चाहिए जो आपका इंग्लिश के कार्ड में है। पासपोर्ट आपका 5 साल से ऊपर वैलिड होना चाहिए। फिर पासपोर्ट की तस्वीर क्लियर हुई होनी चाहिए। फिर इसके अलावा इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है ना शुरू में चाहिए होंगे। बहरहाल ये जब आप डॉक्यूमेंट्स उसको देंगे तो वो ये तकरीबन पाकिस्तानी में आपको बताऊं तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए में करते हैं, जिसमें वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, फ़ोन नंबर वहाँ का लेंगे, वहाँ का एड्रेस लेंगे, वहाँ के इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि LLC रजिस्टर्ड करते वक्त चीज़ें पड़ती हैं, ज़रूरत पड़ती हैं। होलसेल का काम करने के लिए आपको वेबसाइट की भी लाजमी ज़रूरत है, फ़ोन नंबर की भी लाजमी ज़रूरत है।
आपका बैंक अकाउंट एक यहाँ पर एक वहाँ पर, वो भी वो बना के देंगे। तो 2.5 से 3 लाख रुपया लेते हैं, कोई 2.5 लाख लेता है, कोई 3 लाख लेता है, कोई 4 लाख लेता है। वो आपकी तमाम चीज़ें प्रॉपर, मैंने उनसे पहले दिन बोल दिया था, आप 1 लाख नहीं, आप 2 लाख बोले, 2 लाख नहीं बोले, 4 लाख बोले, जितने पैसे चाहिए एक बार बोले। ये नहीं बोलना कि नहीं भाई अभी वेबसाइट के फलां के इतने पैसे दें, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के इतने पैसे दें, फ़ोन नंबर के लेना उसके लिए पैसे दें, फलां के लिए पैसे दें, ये सारा पैकेज मुझे चाहिए, इसके लिए कितने पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि भाई हमें $2000 चाहिए, ये तमाम काम आपके, हमारी जिम्मेदारी है, वो 1 दिन में करेंगे, 1 महीने में। आपको कॉल करके ये नहीं बोलेंगे पैसे हैं, मगर वो अपनी बात पे कायम थे, पाकिस्तानी थे। तो उन्होंने मेरा प्रॉपर पूरा काम किया। ये तकरीबन 3 महीने का टाइम लगता है। वो आपको कहेंगे कि ये 1 महीने में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन का काम है, मगर 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। क्योंकि कभी आपका इंग्लिश कार्ड का मसला आ गया, कभी पासपोर्ट का मसला आ गया, कभी आपकी वो मीटिंग लाइव होती है, चाहे अमेरिका में कर रहे हैं या कनाडा में, जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो वो जब आपकी बात करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे कोई इशू आ जाए, तो वो आपको फिर दोबारा बोलेंगे नेक्स्ट कॉल आप कीजिएगा तकरीबन 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, तो वो आपके 10-15 दिन ज़ाया हो जाएंगे। लिहाजा ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी रजिस्टर शुरू की, जैसे कि वो बोलते हैं हाँ 15 दिन में कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, आप काम शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपके 3 महीने वो लगेंगे जिसमें आपकी सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड होगी। फिर उसके बाद आपको आ जाता है प्रोडक्ट कौन सी लेनी है, कहाँ से लेनी है। आपकी नई कंपनी होगी, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। आपने मतलब कि 2-3, एक पायनियर अकाउंट है, एक पेपल है, एक वाइस है, या वाइस के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं वो पेमेंट्स, जो कि हम किसी से प्रोडक्ट लेते हैं उस कंपनी को पेमेंट्स ट्रांसफ़र करेंगे, तभी वो कंपनी जो है ना आपको प्रोडक्ट ला के आपके अमेज़ोन पे रखेगी, वहाँ से सेल होगी, वहाँ से पैसे दोबारा आपके अकाउंट में आएंगे। अब प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रहकर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले कि अमेज़ोन थोड़ा सा मतलब टेंशन में है कि पाकिस्तान में रह के कोई काम ना करे। मैं सच बात बताऊँ, वो बड़ी मतलब कि ये भी लाएँ वो भी लाएँ, इसमें गलती क्यों है, उसमें गलती क्यों है, ज़्यादा बाल बराबर भी गलती नहीं चाहिए। फिर उसके बाद पेपल पे पाकिस्तान बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। उसकी क्या रीज़न है वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि पेपल पाकिस्तान में आया और काम करना चाहा, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम तब पेपल यहाँ पे अलाउ करेंगे जब हम आपका 45% स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपकी पेमेंट्स मौजूद हो। बाकी आप पेमेंट्स लेके जा सकते हैं या आ सकती हैं, मगर 45% आपकी पेमेंट्स जो हैं वो स्टेट बैंक में ही रहेंगी। तो लिहाजा पेपल ने बोला भाई मेरा पूरी दुनिया में कारोबार है, मुझे क्या ज़रूरत है 45% पैसा पाकिस्तान का पाकिस्तान में रखूं, भाई मुझे पैसे की लेन देन करना होता है। लिहाजा पेपल ना होने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अमेरिका में या कनाडा में या इंग्लैंड में या जर्मनी में जहाँ पर भी अमेज़ोन पे काम करेंगे आप, वहाँ पे पेपल बहुत ज़्यादा, बहुत सी कंपनियाँ जो है वो कहती हैं कि भाई हम पेपल के थ्रू ही आपके प्रोडक्ट मतलब हम दे सकते हैं, दूसरे किसी अकाउंट से नहीं। जैसे कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट के जो लोग हैं उन्हें बैंक ऑफ पंजाब से, सिंध में गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, बैंक ऑफ सिंध से या स्टेट बैंक से, मतलब एक होता है ना कि भाई ख़ास बैंक होता है, वहीं से आप पेमेंट्स ले सकते हैं। पाकिस्तान में भी है, इस तरह पूरी दुनिया में है। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है पेपल से कि भाई आप पेपल के थ्रू ही आप पेमेंट्स कर सकते हैं, दूसरे किसी अकाउंट के थ्रू नहीं कर सकते। पाकिस्तान में पेपल अकाउंट नहीं है तो आपके लिए समझ लो कुछ कंपनियों के वैसे ही दरवाजे बंद हो गए। दूसरी प्रॉब्लम पायनियर, उसको कहते हैं, वैसे पायनियर कहते हैं। पायनियर अकाउंट है जिसके थ्रू जो कि पाकिस्तानी वर्चुअल असिस्टेंट है, चाहे वो ये जितना भी बाहर के लिए वेब डेवलपिंग का या एडिटिंग का कोई भी काम करते हैं, फ्रीलांसिंग का करते हैं, वो काम करते हैं और गोरे उन्हें जो पैसे बेचते हैं वो पायनियर के थ्रू बेचते हैं, वो जैज़ कैश या बैंक के थ्रू निकलवा लेते हैं। मगर अगर आपने पायनियर में पाकिस्तान से पैसे भेजने हैं तो समझ लें कि इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं। क्या वजह है कि पाकिस्तान ने बोला हुआ है कि डॉलर्स बाहर से आ तो सकते हैं मगर जाने के लिए बहुत सी पाबंदी है, बहुत से रीज़न्स है। आप पायनियर में, पेपल में या वाइज में पैसे नहीं भेज सकते, ना बैंक के थ्रू, ना फलां के थ्रू, ना ढमकान के थ्रू। इसके लिए आपको एक ऐसे बंदे की तलाश होगी जो कि या तो अमेरिका में रहता हो या जिसका ऑलरेडी पायनियर अकाउंट हो, उसमें पेमेंट्स मौजूद हो, और आप उसे पाकिस्तानी कुछ रुपए दे दें और वो पायनियर से आपके पायनियर अकाउंट में पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर देगा, फिर वो आप वहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब देखें प्रॉब्लम आ गई, मतलब चीज़ आप खरीदेंगे, बिकेगी तभी तो फ़ायदा होगा। चाहे आपका 1 करोड़ रुपया भी लग गया, 10 करोड़ रुपये भी लगा दी, बिल्डिंग बना ली, अंदर मटेरियल नहीं रखा है तो सेल ही नहीं होगा, तो बिल्डिंग का क्या फ़ायदा। सेम इसी तरह आपकी कंपनी बन गई, आपने मतलब प्रोडक्ट लेने का भी सोच लिया, प्रोडक्ट की हंटिंग सोर्सिंग सब कुछ वर्चुअल असिस्टेंट ने दिन रात करके सोच लिया, ये प्रोडक्ट से कंपनी से रब्ता भी कर लिया, कंपनी ने बोला ठीक है भाई हम ये सेल करेंगे, आपको दे देंगे, आप काम करना शुरू करें।
पता चला कि नहीं भाई हमारे तो अकाउंट में पैसे ही नहीं होते, तो हम ख़रीद कैसे सकते हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम आई कि मैंने एक कंपनी से प्रोडक्ट ख़रीद ली, उसने पहले ओके कर दी, बाद में उसे पता चला कि ये तो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से पेमेंट आई है, तो उसने प्रोडक्ट रोक दी। मतलब कि 15 दिन के बाद उसने बोला, 15 दिन के बाद मैंने देखा प्रोडक्ट क्यों नहीं आई, पता चला कि वो प्रोडक्ट उन्होंने दी ही नहीं। उनसे पूछा क्यों नहीं दी, कहने लगे भाई ये पाकिस्तानी अकाउंट से आई है, ये पेपल अकाउंट से आएगी तभी हम आपको प्रोडक्ट देंगे। हमने बोला हमारे पैसे वापस कर दें, कहने लगा हम पैसे भी वापस नहीं करेंगे जब तक आप इसकी रिप्लेस दोबारा पेमेंट नहीं भेजेंगे, मतलब कि न्यू ऑर्डर नहीं देंगे, आपकी पेमेंट्स भी नहीं आ सकती। तो ये ऑनलाइन कारोबार में ऐसा होता है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। 6 महीने साल मतलब आपकी पेमेंट्स कहीं पे होल्ड ऑन हो जाती है, मगर आ जाती है, मगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। मगर आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो लाजमी इस तरह का होना चाहिए, या आप उसे गाइड कीजिएगा कि आपने जिस कंपनी से भी माल लेना है, नंबर 1 बात 2 नंबरी नहीं करनी, नंबर 2 बात ये वर्चुअल असिस्टेंट गेम चला के भी अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होने देना। नंबर 2 बात, आप उस कंपनी से पहले उसके रूल्स पूछें कि भाई रिटर्न की क्या गारंटी है, पेमेंट्स के क्या शेड्यूल है, पेमेंट्स रिटर्न का क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट ख़राब होने की सूरत, एक्सपायर होने की सूरत में क्या है, वो तमाम वर्चुअल असिस्टेंट पूछ के फिर वहाँ से प्रोडक्ट लें। हमारे वर्चुअल असिस्टेंट ने ऐसा नहीं पूछा, इसकी वजह से हमारे कुछ डॉलर्स $500-700 रुके हैं। बहरहाल वो तो आ ही जाएंगे, मगर हमारा टाइम ज़ाया हुआ, पहले 15 दिन वो ज़ाया हुआ, अभी पेमेंट्स नहीं आ रही, वो फिर उसके लिए दोबारा पायनियर में, वाइज में या पेपल का अकाउंट नहीं मिल रहा है, तो टाइम ज़ाया हुआ, दिमाग ख़राब हुआ। मतलब आप पैसा लगा रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट को सैलरी भी दे रहे हैं और प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, दिमाग ख़राब होता है कि यार पाकिस्तान में कैसे करेंगे अमेज़ोन का काम। तो ये जो मेरे साथ हुआ ये मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है किसी के साथ इससे भी बड़े मसले आए हुए हो सकता है किसी के साथ नहीं आए हुए हो। तो ऐसा नहीं कि मुझे अमेज़ोन की हाव नाव नहीं थी, मैंने बहुत ज़्यादा समझ लिया था कि ये प्राइवेट लेवल क्या है, ये होलसेल क्या है, और उसके लिए हंटिंग सोर्सिंग कैसे करनी होती है, कंपनी से कैसे रब्ता करना होता है, कैसे प्रोडक्ट लेनी होती है। अच्छा खैर, बहरहाल आपका प्रोडक्ट भी आ गई, अमेज़ोन पे भी लग गई और सेल भी हो गई। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट कहाँ पर है, क्यों है और कम क्यों है। पहली बात है, ये आपको 10% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देते। कोई भी कंपनी आपको अगर ब्रांड की है तो वो 8 से 10% प्रॉफिट देती है। वैसे कहते हैं 20%, 15% नहीं। फिर आपने कंपनी से प्रोडक्ट ली, जो अमेज़ोन पे पैकिंग पे लगेंगे उसके 2-3% कट जाएंगे। फिर अमेज़ोन की फ़ीस है वो भी कटेगी, फिर वहाँ पे जाने की फ़ीस है वो भी पैसे कटेंगे, फिर वहाँ से पैसे जब आपने पाकिस्तान मंगवाने तो उसके भी कुछ परसेंटेज कटेंगे। ये एस्टिमेटली अभी तक मुझे पेमेंट्स आई नहीं है। आने वाली वीडियो में जैसे जैसे आती जाएंगी, जैसे जैसे और प्रॉब्लम्स आएंगी या हमको उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं ज़रूर वीडियो में बता दिया करूँगा। मेरे इस अमेज़ोन मतलब जो ये मेरे कमर इरशाद ऑल बुक समरी है, इसमें मैं ऑल बुक समरी, अच्छा वीडियो इस तरह चली जाएगी। ऑल बुक समरी का मतलब ये था कि ये बुक्स होती है ना, कोई भी मतलब एक वक्त गुजरा हमारे साथ, तो इसके ऊपर एक किताब लिखी जाती है, एक स्टोरी बन जाती है। तो मैंने ऑल बुक समरी इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में ऑल बुक्स जो बनेंगी उसकी मैं समरी बना के आपको बता दिया करूँगा। अभी जो अमेज़ोन की बुक की जो समरी बन रही है ना, अब ये वैसे तो मेरा 6 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, मगर मैं आपको ये 10-5 मिनट में जितना भी है वो डिटेल में बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये एक समरी है आपके लिए, मतलब वो टाइम बच जाएगा और आपके लिए बेहतर होगा कि आप करें या ना करें, फैसला करना आसान हो जाएगा। लिहाजा अब वहाँ से जब पेमेंट्स आएंगी तो भी कटौती होगी। तो मेरे ख्याल में एस्टीमेट है 4 से 5% आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 15%, 20% मिलेगा, 30% मिलेगा। प्राइवेट लेवल में हो सकता है मिल भी जाए, मगर प्राइवेट लेवल में हो सकता है आप डूब भी जाए, हो सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर तो नहीं डूबेंगे, अगर नहीं है तो फिर हो सकता है डूब जाए। तो लिहाजा भाई अगर आपने अमेज़ोन का कारोबार शुरू करना है तो आपके लिए 2, 4 या 5 लाख की बात नहीं, ना $1000 की, ना $2000 की, आपके पास कम से कम $20,000 होने चाहिए। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। अभी तक मेरे कितने पैसे लग गए, तकरीबन अभी तक मेरे 3, 4, 5 और 5, 9-10 लाख रुपए के करीब लग गए। 9 से 10 लाख रुपए लग गए। और अभी तक जो मेरी सेल हुई है वो $122 की हुई है। कितने की? $122 की। और जिनमें से मेरे पास तकरीबन 500 से 500, 400, $900 जो है ना, तकरीबन 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए की मेरे पास, चाहे वो पेमेंट्स की सूरत में, चाहे वो प्रोडक्ट की सूरत में है। बाकी 8 लाख रुपया मेरी कंपनी रजिस्टर करने में, फलां काम करने में, वर्चुअल असिस्टेंट को फीसेस देने में, और ये टोटल बता रहा हूँ मैं, तकरीबन 5 से 6 महीने का। ऐसा नहीं है कि भैया आपने वर्चुअल असिस्टेंट को 8 लाख रुपया दे दिए, कंपनी को भी 8 लाख रुपया दे दिए। ये टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ, तकरीबन 8 लाख रुपए के करीब मेरे लग चुके हैं। क्योंकि फ़ोन नंबर लेंगे उसके पैसे देंगे, फ़ोन नंबर के बीच में पैसे डलवाएंगे, वेबसाइट लेंगे उसके पैसे लेंगे,
आप पायनियर अकाउंट खुलवाएंगे, उसमें कुछ पैसे डाल के रखने पड़ेंगे, 20, 25, $50। इस तरह थोड़े थोड़े करते ना आपके पैसे लग जाते हैं। ये एक ही बार लगते हैं, हर रोज़ नहीं लगते। मगर जब ये तकरीबन 8 लाख रुपया लगेगा तब जाके आपकी $100 की सेल होगी, बाकी आपका काम प्रोसेस में होगा। अब 8 लाख पाकिस्तानी तकरीबन $4000 बना लें या $3500 बना लें। अब प्रोडक्ट मैंने अपने वर्चुअल असिस्टेंट को बोला कि आपने मज़ीद 10,000 की प्रोडक्ट, $10,000 की प्रोडक्ट लेंगे तब जाके हमारा सर्कल चलेगा। सर्कल कैसे चलेगा कि अभी हमने $3000 की जो प्रोडक्ट का ऑर्डर किया है वो जाएगा अमेज़ोन में, जब तक वो सेल होगा तो पिछला वो $3000 डालेंगे तो वो 15 दिन में वहाँ तक जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो कहते हैं छोटे से स्टार्ट लें, छोटे से, ये छोटे से स्टार्ट, ये बड़े से स्टार्ट नहीं है। बड़े से आप $50,000 से भी कर सकते हैं, $1 लाख से भी कर सकते हैं। ये छोटे से स्टार्ट है कि आपने 1000 या $2000 की प्रोडक्ट किसी कंपनी से ली, 1, 2 या 5, 10 कंपनियों से ली, और वो उसको जाने में लगा, अमेज़ोन जाने में 15 दिन या 20 दिन, अब वो वहाँ पे सेल होने में लगे 1 महीना, तो आप 1 महीना इंतज़ार तो नहीं करेंगे। आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट दोबारा ढूंढ के 3000, 2000 या $1000 की दोबारा प्रोडक्ट खरीद के वहाँ तक भेजने को दे दी। जब तक वो भेजेगी ये बिक जाएगी, कुछ आधी बिकेगी, उसके कुछ पैसे आएंगे। मगर आपको जो प्रोडक्ट समझ में आई, पता चला कि उसके लिए तो 200-500 नहीं, इसके लिए $3000 चाहिए। तो ये समझ लें एक एस्टीमेट जो है कम से कम भी 30 लाख से कम काम आप करेंगे तो ये आपको लॉस देगा, टेंशन देगा, परेशानी देगा। FBA होलसेल की बात कर रहा हूँ, दूसरे किसी बिजनेस की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें कहते हैं कि आप $1000 से शुरू करें या $2000 से शुरू करें, ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब बहुत से बंदे शायद कमेंट्स में मुझे गलत साबित करने लगा, मैंने $1000 से किया था भाई, उस वक्त डॉलर $100 का होगा या $50 का होगा, अभी डॉलर $230 का है। आप मुझे बताएं कि 3 लाख 4 लाख की कंपनी रजिस्टर होगी, 2-3 लाख रुपए सैलरीज में चले गए, कितने हो गए 7 लाख, 1 लाख रुपए की आपने प्रोडक्ट ली है, तो वो तो अभी वहीं की, मतलब न नाम की, न कान की, न चाम की। अभी तो प्रोडक्ट आपने कम से कम $5,000 से $7,000 की प्रोडक्ट होगी, तब जाके आपको 3 से 4% प्रॉफिट आपके यहाँ पे पाकिस्तान पहुँच मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 15% प्रॉफिट मिलेगा तो आप आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार देंगे, भाई लाइफ गुजार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 3 से 4% मिलेगी, उसमें भी आपको टेंशन रहेगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि पैसा लगा। आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंची है, आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है, एक दिन में कितने यूनिट सेल हुए हैं, यूनिट सेल पे प्रॉफिट क्या है और फीसिस कहाँ पर लगी हैं, ये आपको मैं बताऊँ आने वाले वक्त में। जैसे मेरा थोड़ा सर्कल अभी मतलब पूरा घुमा नहीं है, अभी ये यहाँ तक पहुँचे 70% तक, 20%, 30% अभी रहता है। तो वो जैसे सर्कल घूमेगा मैं पूरा आपको ना वो क्या कहते हैं डैशबोर्ड बना के दिखा दूंगा कि भाई इतना ये पैसा लगा, इतने के सेल हुआ, इतना प्रॉफिट आया, इतने का नेक्स्ट ऑर्डर गया हुआ है और इतना देर में वो चला गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 6 महीने लगेंगे आपको इस प्रोसेस में कि आपका ID कार्ड बनने से लेके, पासपोर्ट बनने से लेके, कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके और बैंक अकाउंट्स बनने तक, ये 3 से 4 महीने का काम है। और 2 महीने का काम है सिर्फ आप प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग करके वहाँ पर तक पहुँचाने के लिए अमेज़ोन। नेक्स्ट प्रोडक्ट करने के लिए फिर आपको 1 महीना चाहिए होगा। तो एक लंबा काम है ये, मतलब ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ अगर आपने अमेज़ोन का काम करना है। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप कर देखिए। मैंने करना था ना, मुझे कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इनकम कहीं से भी आ रही है, ठीक है यार, नहीं भी चल रहा कोई मसला नहीं, मैं अपना किचन चला सकता हूँ। अगर आपने अमेज़ोन का काम करना, चाहे आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, चाहे आप ट्रीलांसर हैं, जो मर्जी है करना, तो प्रोसेस होगी, पैसे आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसा लगाया और आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं सुबह। हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट का इतना फ़ायदा है कि आप किसी और का काम कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ सैलरीज आ रही हैं, 50,000 या लाख रुपया, तो वहाँ से आपका किचन चल रहा है, आपने अपनी कंपनी भी खोली हुई है, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भी कमाई शुरू हो जाएगी। लिहाजा अगर आपके पास 25 से 30 लाख है, फिर जाके महीने का आपके पास तकरीबन मेरा एस्टीमेट है जो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आएगा। मेरा ख्याल है, अभी कंफर्म नहीं है आएंगे कितने, जब आएंगे मैं आपको बिल्कुल 100% बता दूंगा कि इतने पैसे आए हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो कहते हैं ना $2 की चीज़ ली और $18 की सेल की, यहाँ जो कहते हैं ना $1,000 से $2,000 से FBA होलसेल का काम शुरू करें, यहाँ जो कहते हैं ना 15 दिन में कंपनी रजिस्टर करके अमेज़ोन में मास्टर बन जाए, यहाँ जो कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट आपने बनने के लिए सर 5 दिन की ट्रेनिंग हो, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। वर्चुअल असिस्टेंट आपको डिवोर्स देगा, ये बात याद रखिएगा। वर्चुअल असिस्टेंट आपका अगर नालायक है या
मतलब उसको ज़्यादा पता नहीं है कि कंपनी से डील कैसे करनी है, उसके असूल क्या चेक करने के नहीं करने, परसेंटेज क्या है, ये सब चीज़ें वैसे असिस्टेंट हंटिंग सोर्सिंग करते हैं वो सारी डिटेल उसको पता होती है। वो टूल्स इस्तेमाल कर रहा होता है, ये कीपा शीपा टीपा नीपा पता नहीं कौन कौन से टूल्स हैं, वो टूल्स के जरिए उन्हें पता चल रहा होता है कि इस मार्केट में कितने बंदे बैठे हुए हैं, कितनी इसकी कितनी सेल हो रही है, हमारी सेल होगी तो कितने मतलब यूनिट हो सकती है, पॉसिबल है, तो ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सीज़न प्रोडक्ट है या आउट ऑफ सीज़न प्रोडक्ट है, या इस पर सेल लगी हुई है, या इसको हम मार्केट में जो है $11 में सेल हो रही है तो हम 10 में लगाएंगे तो लॉस तो नहीं हो जाएगा, या 20 दिन इंतज़ार करेंगे तो हमारे पैसे होल्ड ऑन होकर इंतज़ार करते करते पैसे तो नहीं, मतलब होल्ड पैसा रुकना आपका पैसे की तबाही है। ये बात भी है, पैसे की सर्कल चल रहा है, सर्कुलेशन में है तो फिर तबाही नहीं है। अगर पैसा आपका पड़ा हुआ है कहीं तो वो 10,000 रुपये आए तो समझ लें वो 5,000 भी नहीं दे जाएगा कुछ ही दिन बाद। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आप ज़रूर अमेज़ोन का काम करें, ज़रूर करें। जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ मैंने आपको बता दिया कि ये जितने भी कहानियाँ हैं ना वो सब झूठी हैं जो मैंने बताई, इसलिए सच है कि मैंने खुद किया है, मैं खुद कर रहा हूँ। और अभी तक $122 की सेल हुई है तकरीबन 20 से 25 दिन में। एक यूनिट तकरीबन $10-11 का था और मेरे ख्याल में कोई 10-12 यूनिट थे, कितने थे वो सारे सेल हो गए। नेक्स्ट प्रोडक्ट अभी आएगी वो सेल होगी। कम से कम आपके पास 25 से 30 प्रोडक्ट्स लगी हुई होनी चाहिए ताकि आपकी दिन की कम से कम भी मेरे ख्याल में ना कम से कम एक दिन की सेल होनी चाहिए $2,000, कम से कम $2,000 सेल हुई है तो $2,000 आपने नेक्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है वो पहुंच गया $3,000 का, फिर जाके आपको 2,000 से शायद 3,000 रुपया बच जाए। ये सेल की बात कर रहा हूँ। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि मेरा पूरा डैशबोर्ड क्या है जिससे पूरा सर्कल घूमेगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप कभी अमेज़ोन का काम करना शुरू भी करें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको मज़ीद कुछ सवाल हो तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा कि भाई हाँ इस वीडियो में मैंने ये बताया नहीं है तो इसका जवाब बनता है, तो उसका मैं जवाब डिटेल में बता दूंगा कि भाई आप इस चीज़ से ख्याल रखें या ये चीज़ करें या ना करें, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।